जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 19 देखेंगे। मॉडल पेपर संख्या 19 का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर। आपको बताना है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। प्रश्न 2, कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद। कहानी लेखन में किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, तो राइट आंसर है विकल्प ए, यथासंभव तुक और लय का ध्यान कहानी में आवश्यकता नहीं होती है। तुक और लय का ध्यान काव्य में रखा जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है। कर्क रेखा, अग्निपंखी, मैं और मैं, पीली आंधी। आपको यह बताना है मृदुला गर्ग का कौन सा उपन्यास है। तो राइट आंसर क्या होगा, मैं और मैं। यह मृदुला गर्ग का उपन्यास है। प्रश्न 4, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद, यशपाल। आपको यह बताना है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग है। दस्तखत, शरबत, दौलत या तख्त। आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द है दौलत, अन्य सभी पुल्लिंग शब्द हैं। प्रश्न 6, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है। श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्म भूमि, लोभ और प्रीति कविता क्या है। तो राइट आंसर है मानस की धर्म भूमि। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। आपको बताना है विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तो राइट आंसर है रस आखेटक। यह विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। आप सभी बताइए रस आखेटक के रचनाकार कौन है। रस आखेटक के रचनाकार कुबेरनाथ हैं। कौन है, कुबेरनाथ। प्रश्न 8, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। स्कंदगुप्त, अंधा युग, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है अंधा युग। प्रश्न 9, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है। आठवां सर्ग, आधे अधूरे, अंधा युग, चंद्रकांता। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है। सिंघानिया पुरुष पात्र का संबंध आधे अधूरे नाटक से है। प्रश्न 10, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की। राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र।
इसका राइट आंसर क्या होगा? सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न 11, इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आलोक धनवा, शांति प्रिया द्विवेदी। कौन इसमें से साठोत्तरी कवि है? तो राइट आंसर है आलोक धनवा। प्रश्न 12, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य का नायक राम है? संशय की एक रात, रश्मि रथी, विष्णु प्रिया, कनु प्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? संशय की एक रात नामक काव्य का नायक है राम। प्रश्न 13, हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगूड़ी या आलोक धनवा। आपको बताना है हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है नागार्जुन। प्रगतिवाद का आधार है रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो राइट आंसर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। प्रश्न 15, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या प्रतीकवाद। रोमांटिसिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है छायावाद। रोमांटिसिज्म को हिंदी में छायावाद के नाम से जानते हैं। प्रश्न 16, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या रीति प्रिय। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राइट आंसर है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? माधवी दूधनाथ सिंह, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे, एक और अजनबी मृदुला गर्ग। आपको बताना है कौन सा इसमें असंगत है। तो असंगत है विकल्प ए माधवी दूधनाथ सिंह। माधवी के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी। प्रश्न 18, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। आपको बताना है रामदरस मिश्र को 2015 में किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर है आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न 19, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व दान। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है। भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है। भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमरत्व दान ग्रहण करने की बात अलग है। प्रश्न 19 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प सी। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है।
प्रश्न 20। हुज्जवेरी के अनुसार फना का अर्थ है जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। हुज्जवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। प्रश्न 21। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है भट्ट केदार, नरपति नाल, नल्ल सिंह या मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है मधुकर कवि। प्रश्न 22। मुकेरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? स्वयंभू, जगनीक, अमीर खुसरो या कुंभन दास ने? मुकेरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया था। प्रश्न 23। तुम जिन जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, किसने कहा? कबीरदास, रैदास, सूरदास या तुलसीदास ने? तुम जिन जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, यह कबीरदास ने कहा है। प्रश्न 24। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? यश की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय, लोकमंगल, धनार्जन। आपको बताना है कि तुलसी की इस काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है। तो राइट आंसर है लोकमंगल। प्रश्न 25। हित 84 के रचयिता हैं नंददास, हित हरिवंश, छीत स्वामी या स्वामी हरिदास? हित 84 के रचनाकार हैं हित हरिवंश। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। मधुमालती, यह मंझन की रचना है। चंदायन, मुल्ला दाऊद, अखरावट, जायसी। इसका राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 27। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश्य, सदृश्य या सदृश। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है सदृश। प्रश्न 28। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। 4 विकल्प दिया गया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है निरपराधिनी, यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है सुंदरता, सुंदर धनता, कठिनाई, कठिन धन आई, बचपन, बच धनपन, पांचवा, पांच धन वाँ। आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो असंगत है बचपन, बच धन पन, यह क्या है? असंगत है। प्रश्न 30। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय या ध्वनि संप्रदाय? आपको बताना है आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है।
तो राइट आंसर है ध्वनि संप्रदाय से। प्रश्न 31, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार के लिए? महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 32, काव्य शोभाया कर्तारो धर्माः गुणाः। काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है आचार्य भरत ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य वामन ने, आचार्य मम्मट ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आचार्य वामन। प्रश्न 33, कोष्ठांकित कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है। अल्पविराम चिन्ह है विकल्प सी। प्रश्न 34, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कर्म, ज्ञान, बुद्धि या हृदय का? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। प्रश्न 35, सती प्रताप किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त? सती प्रताप किसकी रचना है? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न 36, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंद दुलारे वाजपेयी। आपको बताना है छायावाद के समर्थक में सबसे पहले लेख लिखने वाले लेखक हैं। तो राइट आंसर है मुकुटधर पांडे। प्रश्न 37, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो लंबी कविता नहीं है भिक्षुक। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की वेदी। प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक नहीं है डिक्टेटर, बड़े खिलाड़ी। तो राइट आंसर है विकल्प ए और 3। प्रश्न 39, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, काव्य में रहस्यवाद, बाबू गुलाब राय, नवरस, विनय मोहन शर्मा, साहित्य शोध परीक्षा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, भारत साहित्य। आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प डी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, भारत साहित्य। यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न 40, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो राइट आंसर है परीक्षा गुरु से। प्रश्न 41, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बोडस। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। प्रश्न 42, नहुस नाटक के नाटककार हैं? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। प्रश्न 43, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जपुजी के रचनाकार हैं नानक। रसमंजरी नंददास। बरवै नायिका भेद रहीम। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 44, सखी संप्रदाय को कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। आप सभी बताइए सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रश्न 45, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? संत दादू दयाल, रैदास, संत पीपा, संत पलटू दास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार हैं रैदास। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है? आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है आलोक पर्व, विचार और वितर्क। तो राइट आंसर है 1 और 3, विकल्प ए। प्रश्न 47, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास या परमानंद दास। तो राइट आंसर है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है चतुर्भुज दास। प्रश्न 48, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? नाभादास, अग्रदास, कबीरदास या तुलसीदास ने। यह पंक्ति कबीरदास ने कही है। प्रश्न 49, तुलसी के गुरु थे रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरियानंद, रामानुजाचार्य। तुलसी के गुरु कौन थे? तुलसी के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है नरहरियानंद। प्रश्न 50, मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यान काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रासक काव्यधारा। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राइट आंसर है प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि। प्रश्न 51, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है? पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। प्रश्न 51 का राइट आंसर है मेरा परिवार। प्रश्न 52, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? नंददास, सूरदास, परमानंद दास, चित स्वामी। बिहारी, मतिराम, घनानंद भूषण। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी। जायसी, मंझन विद्यापति, चंद बरदाई। आपको बताना है कि रीतिकालीन कवि कौन से हैं। तो राइट आंसर है विकल्प बी, बिहारी, मतिराम, घनानंद भूषण। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से कौन निबंध या निबंध काव्य नहीं है? विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा। आपको बताना है कौन निबंध या निबंध काव्य नहीं है। तो राइट आंसर है विनय पत्रिका। प्रश्न 54, बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बिहारी कवि हैं, बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। प्रश्न 55,
कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदा सुखलाल, इनमें से कोई नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न 56, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। आपको बताना है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं। तो राइट आंसर है सदल मिश्र। प्रश्न 57, सही आरोही क्रम चुनिए। ए प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। बी प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। डी नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। आपको बताना है सही आरोही क्रम कौन सा है। तो राइट आंसर है विकल्प सी, छायावाद 1918 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1953, नई कविता 1953 से अब तक। प्रश्न 58, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के, मैक मूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। प्रश्न 59, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, निबंध या संस्मरण। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है जीवनी। मित्रों आप सभी बताइए, मिला तेज से तेज किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? मिला तेज से तेज किसके जीवन पर जीवनी लिखी गई है? तो राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर। मिला तेज से तेज के किसने लिखा है? तो सुधा चौहान ने लिखा है। प्रश्न 60, हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या अपभ्रंश काल। इसका राइट आंसर है चारण काल। प्रश्न 61, बीसल देवरासों के रचयिता कौन है? जगनीक, नरपति नाल, भट्ट केदार या चंद बरदाई। बीसल देवरासों के रचयिता नरपति नाल हैं। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाड़ रासो, ढोला मारू रा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। आपको बताना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। कौन सी रचना है? इसका राइट आंसर है भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न 63, प्रेम सागर के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, बालकृष्ण भट्ट। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। प्रश्न 64, अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं अरुण कमल। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो यह रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी है? रघुवीर सहाय। प्रश्न 66, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी किसकी रचना है? कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। प्रश्न 67, प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, कामायनी। प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? इसका राइट आंसर है असाध्य वीणा। प्रश्न 68, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? कफन, ठाकुर का कुआं, मंत्र, पूस की रात। घीसू और माधव प्रेमचंद के कफन कहानी के पात्र हैं। प्रश्न 69, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या भक्ति भावना। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय भावना की। प्रश्न 70, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है? 1907, 1899, 1909, 1917। इसका राइट आंसर है 1909 ईस्वी। प्रश्न 71, परती परिकथा किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु, राही मासूम रजा। परती परिकथा के रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, आधा गांव, कल्याणी। आपको बताना है कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है। इसका राइट आंसर है आधा गांव, भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है। प्रश्न 73, मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या राजनीतिक। मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न 74, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं? मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादंबरी अलका सरावगी का उपन्यास है। प्रश्न 75, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृत लाल नागर, चतुरसेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। वैशाली की नगर वधु चतुरसेन शास्त्री की रचना है। प्रश्न 76, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम कीजिए। गबन, गोदान, सेवा सदन। गबन 1928 ईस्वी में लिखा गया था। गोदान 1936, सेवा सदन 1919।
तो सबसे पहले सेवा सदन, इसके बाद गबन, फिर गोदान। 3, 1, 2। तो राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 77, शीतोष्णम शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। शीतोष्णम में कौन सा समास है? शीतोष्णम में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर है द्वंद्व समास। प्रश्न 78, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या भोजपुरी। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। इसमें उर्दू भी दिया गया है। उर्दू उत्तर प्रदेश की सह राजभाषा है। प्रश्न 79, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही या मैथिली। आपको बताना है बिहारी हिंदी का कौन सा रूप नहीं है। तो राइट आंसर है अवधी। प्रश्न 80, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मेवाती, मारवाड़ी, कन्नौजी। प्रश्न 80 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न 80 का राइट आंसर है गढ़वाली, कुमाऊनी। प्रश्न 81, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज, बांगुरी, कन्नौजी और बुंदेली। विकल्प सी सही है। प्रश्न 82, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रतलाम, जबलपुर, नागौद, इंदौर। आपको बताना है साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई। तो राइट आंसर है इंदौर से। प्रश्न 83, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी की। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न 84, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या देशज शब्द। प्रश्न 84 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है तत्सम शब्द। प्रश्न 85, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न 86, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, मेवाती, कन्नौजी। राजस्थान में मेवाती भाषा बोली जाती है। प्रश्न 87, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? कहानी, इंदु, सरस्वती या ब्राह्मण। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंदु। अर्धविवरित स्वर है। 4 विकल्प दिया गया, आप सभी बताइए कौन सा अर्धविवरित स्वर है? अर्धविवरित स्वर है अय। प्रश्न 89,
जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। प्रश्न 89 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है निरनुनासिक स्वर। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? 6, 8, 9, 7। इसका राइट आंसर है 8। 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन, कुल 8 व्यंजन। र का विवरण है, 4 विकल्प दिया गया है। र का कौन सा विवरण सही है? ए, बी, सी या डी? आप सभी बताइए र का विवरण क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प ए, वर्ष, कुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। प्रश्न 92, मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोहि दूध पियत भई, यह अझहु है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, है लांबी मोटी, काढ़त गुहत न्यववाहत ओछत, नागिनी सी भूई लोटी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण हैं? संयोग श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, वियोग श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 92 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वात्सल्य रस। प्रश्न 93, छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आचार्य हैं? अभिनव गुप्त, आचार्य शुक्ल, केशव दास या कविदेव? छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले हैं कविदेव। प्रश्न 94, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। वीर रस, करुण रस, रौद्र रस या भक्ति रस? आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो राइट आंसर है भक्ति रस है। प्रश्न 95, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक, श्लेष, यमक, उपमा? इसका राइट आंसर है यमक अलंकार। प्रश्न 96, निम्न पंक्ति में अलंकार है जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार? जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है उपमा अलंकार। प्रश्न 97, जेहि सुमिरत सिद्धि होई, शेष नायक कवियर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरवय या रोला छंद? आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो राइट आंसर है सोरठा छंद। प्रश्न 98, अराति सैन्य सिंधु में सुवाडवागिनी से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन सा गण है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा गण है। तो राइट आंसर है विकल्प ए, जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। प्रश्न 99, हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसिज छंद में होती है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताइए सरसिज छंद में ए, बी, सी, डी
कौन सा उत्तर सही होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प डी 27 मात्राएं, 16-11 प्रयति, अंत में गुरु लघु। भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी बताइए, भुर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा भूधन ऊर्जा। प्रश्न 101, विसर्ग संधि है निष्कर्म, संयोग, सदैव, गिरीश। विसर्ग संधि कौन सा है? विसर्ग संधि है निष्कर्म। इसका विच्छेद होगा निह धन कर्म। निह धन कर्म। प्रश्न 102, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण, तद्धित, वाग्जाल या रसायन में? व्यंजन संधि किस में नहीं है? तो राइट आंसर है रसायन में। प्रश्न 103, प्रतिमान में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। आपको बताना है प्रतिमान में कौन सा समास होगा। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 104, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है? मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। हथियार डाल देना का अर्थ है हार मान लेना। प्रश्न 105, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनें। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी या बहुत बीमार। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है बहुत कंजूसी। प्रश्न 106, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। दांत काटी रोटी का सही अर्थ है गहरी दोस्ती करना। प्रश्न 107, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, शलाका, तिक्त, चार। आप सभी बताइए किसमें तत्सम शब्द नहीं है? तो राइट आंसर है चार। प्रश्न 108, किस वाक्य में क्रिया के सातत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। इसका राइट आंसर है 108 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विकल्प डी, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। प्रश्न 109, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? चार विकल्प दिया गया है, आपको बताना है क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। 109 का राइट आंसर है विकल्प ए, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। प्रश्न 110, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुर्सी, पेड़, शेर, लड़का। आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 111, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आपको बताना है गौ का बहुवचन क्या है। इसका राइट आंसर है विकल्प सी, गौवें।
प्रश्न 112, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए शब्द होगा। कथित, किंवदंती, औपचारिक, उल्लेखनीय। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो वह कहलाता है किंवदंती। उच्छृंखल का विलोमार्थक शब्द है सामान्य, परवर्ती, रूढ़िवादी, विनम्र। उच्छृंखल का विलोम है विनम्र। प्रश्न 114, नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए। तिया, तरंगिणी, तरी, तरुणिजा। नौका का पर्यायवाची शब्द क्या है? नौका का पर्यायवाची शब्द है तरी। प्रश्न 115, वयम पठामः का हिंदी अनुवाद क्या होगा? आप सभी बताइए, वयम पठामः का हिंदी अनुवाद क्या होगा? वयम पठामः का हिंदी अनुवाद होगा हम सब पढ़ते हैं। प्रश्न 116, मैं सूर्य को देखता हूँ का संस्कृत में अनुवाद है। 4 विकल्प दिया गया है, आप बताइए, मैं सूर्य को देखता हूँ इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अहम सूर्यम पश्यामि। प्रश्न 117, यक्ष और यक्षिणी निम्नलिखित में से किस खंड काव्य के नायक और नायिका हैं? आप सभी बताइए, यक्ष और यक्षिणी किस खंड काव्य के नायक और नायिका हैं? तो राइट आंसर है मेघदूतम। पीताम्बरम का सही समास विग्रह क्या है? पीताम्बरम का सही समास क्या है? तो राइट आंसर है विकल्प ए, पीतम अम्बरम इति। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण में उत उपसर्ग है। प्रश्न 120, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? इस पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? तो राइट आंसर है अंबिका दत्त व्यास से। तुद धन कतः रूप बनेगा। तुदितः, तुतः, तुन्नः, तोदितः। प्रश्न 21 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, तुन्नः। प्रश्न 122, सकलानि विभक्ति तथा वचन है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है सकलानि विभक्ति तथा वचन का रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर है प्रथमा बहुवचन। भ्रात्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद होगा। भ्रात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद है भ्रातृधन आज्ञा। प्रश्न 124, मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? कालिदास, भारवी, भवभूति, विशाख दत्त का। मुद्रा राक्षस किसका नाटक है? तो राइट आंसर है विशाख दत्त। शिरसि पद में विभक्ति तथा वचन है। शिरसि में कौन सी विभक्ति और वचन है? इसका राइट आंसर है सप्तमी एक वचन।